डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ द्वारा ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत सारे जिले देखे हमने, लेकिन आप बोलते बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब मैं कॉलेज डेज में था तब ये मर्ज जो है अब्यूज, ये ड्रग्स का मतलब सुनने में नहीं आता था हमारे, क्योंकि ड्रग्स क्या बला है। हमारे उस पैसे का जो है सही इस्तेमाल करना, हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना। बाप या माँ पे हम सोचते नहीं है कि उन्होंने किस तरह से ये पैसा जो है कमाया हुआ है। माँ बाप अपनी जिंदगी पूरी की पूरी निछावर कर लेते हैं अपनी औलाद के पीछे, लेकिन औलाद जो कहती है वो कहती है कि नहीं, ये बाप बाप का फर्ज बनता है हमारे को पैसा देना। प्यारे बच्चों, माँ बाप का पैसा जो है ना उसका सही इस्तेमाल करिए आप। जब माँ बाप के जेब में अगर कि वो माँ बाप जो है वो जानते हैं जिनके लगते जिगर जो है ना उनके सामने नशे की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। क्या इसके असरात क्या हैं, क्या होता है इससे, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप बहकावे में मत आइए। आप जो आज यहाँ तकरीरबाजियाँ हुई, इसका मैसेज आप आगे क्या कहते हैं अपने साथियों तक पहुँचाएं और नशे से दूर रहें। शुक्रिया। बात हो सकती है जो ड्रग एडिक्ट नहीं होते हैं, और आप में से कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, ये मुझे खुशी है। इन्होंने कहा कि मेरा पर्पस था कि एक सेमिनार होना चाहिए, और मुझे लगा जो बच्चे यहाँ पर हाजिर हैं ये सभी तो जानते हैं कि ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग ये गलत है, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ये पुलिस की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। पुलिस की कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जो ड्रग को यूज करती है, जो अपने जीवन को अंधेरे में डाले हुए है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको हमें एड्रेस करना है। और जैसे फैजल साहब ने शुरू में कहा कि आप सभी हमारे एम्बेसडर बने, ये मैसेज को बाकियों तक पहुंचाएं, और इस ढंग से पहुंचाएं कि जो इस लत में पड़ गए हैं वो वहां से वापस आए और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करें। क्योंकि आज की दुनिया में दोस्त अच्छे मिलना मुश्किल होते हैं, खराब करने वाले बहुत मिलते हैं, तो इसलिए ऐसे अच्छे दोस्तों को हम कभी नहीं खोना चाहेंगे। तो जिसके मन में भी कोई ऐसी खबर आती है, बेहिचक हमें बताइए, उसके ऊपर जो भी बेस्ट कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे, और किसी को भी इसमें डरने की जरूरत नहीं। जब तक ना सारे के सारे सोसाइटी का हर जो समाज का हर अंग है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब मिल के इस मेनेंस को हम लोग खत्म कर सकते हैं। जहाँ तक यूथ का सवाल है, यूथ इतना तो कर सकता है कि वो अपनी विल पावर को इतना ऊंचा करे, इतना बढ़ाए कि आपके सामने जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो दूर भागें। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आपके पास नेगेटिव एनर्जी दूर भागनी चाहिए। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है ड्रग अब्यूज अ काज ऑफ कंसर्न। काज ऑफ कंसर्न इसलिए है कि ये सोसाइटी के उस हिस्से को अफेक्ट कर रहा है जो आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में हमारी समाज की बुनियादें जिस हिस्से ने डालनी है, ये उस हिस्से को अफेक्ट कर रहा है। मेरी मुराद आप लोगों से है, यूथ से है। ड्रग अब्यूज की बात जब भी होती है तो पाया जाता है कि ये सोसाइटी के उस एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है जिसे हम 15 से 25 साल यानी यूथ को अफेक्ट करता है। हम दिल से और जान के साथ हम इस बीमारी का जो है सामना करेंगे। जो ये ड्रग्स की बीमारी जो हमारे हर जो गली, this has become a very concerning issues from the last decade, and that's why the United Nations in 1900 मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जवान जो है किसी भी कौम का उसकी बैकबोन होते हैं। वही जवान एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे होते हैं, अगर वो चाहें तो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से भी जो है काम कर सकते हैं, और वो बहुत बुरे से भी वो काम कर सकते हैं। ये यंगस्टर्स के ऊपर मैटर करेगा कि वो किस चीज को कैसे करना चाहते हैं। क्या वो अपनी जवानियों को अच्छे काम में बुरी नजर से देखा जाए, ये कोई मकसद नहीं था।
मकसद ये नहीं है कि मैंने आपको बताने के बाद, डीसी साहब के बताने के बाद, एसएसपी साहब के बताने के बाद एकदम ड्रग एब्यूज खत्म हो जाएगा। नहीं सर, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है। जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, ना तो मेरी स्पीच का कोई फायदा है, ना तो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स का कोई फायदा है। जब तक आपको अपनी बुराई दिखेगी ही नहीं। सर मैं कुछ भी कर लूं, आप बुराई को बुराई मानते हैं। Social and psychological problem that not only affects the youth of the entire world but affects a large area of people of different age. It ruins the individual and the society. इसका सबसे बड़ा खतरा हमारे युवाओं को है, क्योंकि इसकी शुरुआत अक्सर कम उम्र में ही होती है।